सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज मुरली है 18 दिसंबर 2025 की प्रातः मुरली। ओम शांति। वाह दादा मधुबन। मीठे बच्चे बेहद का बाबा आया है, तुम बच्चों को संज्ञान से श्रृंगार करने ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। प्रश्न है, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाबा बहुत खुश होते हैं? उत्तर, जो बच्चे सर्विस के लिए एवं रेडी रहते हैं, लौकिक उपलौकिक दोनों बाप का पूरा फॉलो करते हैं, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितियों को पावन बनाने की सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को दे बेहद का बाप बहुत खुशी होती है। बाबा की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाएं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रीत कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों। जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाबा बच्चों को सावधानी देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं। यही बाबा की चाहना होती है, तो बेहद के बाप जो भी इच्छा रहती है, बच्चों को ज्ञान और जो के गहनों से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं। लौकिक बाप भी खुश होते हैं तो परलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हीं को देकर गाया भी जाता है, फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप, दूसरा फिर जो है अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। तुम जब भट्ठी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाबा ने तो समझाया है, लाइट का ताज कोई होता नहीं, जे एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं। ऐसा नहीं कोई सफ़ेद लाइट का ताज होता है जो पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना। बाबा भी कहते हैं आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। मुक्ति धाम के गेट से भी तुमको खेलने हैं। तुम बच्चों को बाबा श्रृंगारते हैं, पियर घर में बनवाह में रहते हैं। इस समय तुमको भी साधारण रहना है, ना ऊंच ना नीच। बाबा भी कहते साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। मनुष्य मनुष्य को सदगति कर नहीं सकते, सदगति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर ही गुरु करते हैं। ये भी रस्म अभी की है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। आजकल तो छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। बल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो आ जाता है ना, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। जैसे बाबा कहते हैं तुम सभी आत्मा हो, एक है परसा पाने का। वह कह देते हैं गुरु बगैर ठोर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्मा में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है, जो भक्ति मार्ग के अक्षर है। आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है, बाबा भी बिंदी है। उस बिंदी को भी ज्ञान सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा जाता है। तुम फुल ज्ञान लेते हो, पास विद ऑनर होते हो ना। ऐसा नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परमात्मा है। आत्मा परमधाम से आती है पाठ बजाने। बाबा कहते हैं मैं भी वहाँ से आता हूँ, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं रूप भी हूँ, संत भी हूँ, परम आत्मा रूप हूँ। उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान का बरसा बरसाते हैं तो सभी मनुष्य पाप आत्माओं से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाबा गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में अर्थात अपने घर में जाते हैं। वह है स्वीट होम। आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है। बाबा कहते मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा, मीठे मीठे सिकलिंदे बच्चों वापस जाना है, उसके लिए पवित्र जू बढ़ना है। पवित्र बढ़ने बगैर कोई भी वापस जा ना सके। मैं सबको ले जाने आया हूँ। आत्मा को शिव की बारात कहते हैं और शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। फिर रावण आकर विशालय स्थापन करते हैं। वाम मार्ग को विशालय कहा जाता है। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं जे हो नहीं सकता तो दोनों इकट्ठे रह सके। ये समझाया जाता है इसमें आमदनी बहुत है। पवित्र रहने में 21 जन्मों की राजधानी मिलती है, तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। बाबा कहते तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। श्री कृष्णा के लिए भी कहते हैं गोरा और सांबरा श्याम सुंदर। ये समझानी इस समय की है। काम चिता पर बैठने से सांबरे बन गए हैं। फिर उनको गांव का शोरा भी कहा जाता है। बरोबर था ना, श्री कृष्ण तो हो न सके। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर गोरा बनाते हैं।
अभी तुमको एक बाबा को ही याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, कितना मीठा बरसात देते हो। हमको मनुष्य देवता मंदिर लायक बनाते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप माशूक को कितना याद करते आए हो। अभी आप आ करके मिले हो। बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं। बाबा तो सम्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है ना, बाबा कहते मैं तुमको राजों का राजा बनाता हूँ। जे राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे पाठ बजाती है भी बना बनाया। इनको कहा जाता है अनादि विनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उसमें तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाकी श्री कृष्णा ने को सुदर्शन चक्कर चलाकर हिंसा नहीं की। वहाँ तो लड़ाई की हिंसा होती ना, काम कटारी चलती, डबल हिंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है, बाकी और कोई युद्ध की बात ही नहीं। अब बाब है ऊंचते ऊंच, फिर ऊंचते ऊंच जे बरसा लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच बनाना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। ऊंचते ऊंचे जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जे भी है तो मनुष्य, परंतु देवी गुण दान करते हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजाएं वाला कोई है नहीं। भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। जहाँ तो बाबा कहते हैं आंसू आया तो फेल, अम्मा मरे तो अलुआ खाओ। आजकल तो बम्बे में भी कोई बीमार पड़ते व मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं कि आकर शांति दो। तुम समझते हो आत्मा ने एक शीश और दूसरा लिया है, इसमें तुम्हारा क्या जाता, रोने से क्या फ़ायदा। कहते हैं इनको काल खा गया, ऐसी कोई चीज़ है नहीं। जे तो आत्मा पे ही एक शीश और जाती है, अपने समय पर शीश और भागती है, बाकी काल कोई चीज़ नहीं। सतयुग में गर्भ महल होता है, सजा की बात नहीं, वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। माया ही नहीं जो विकर्म हो, तुम विकर्माजीत बनना है। पहले पहले विकर्माजीत से चलना है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो विकर्म संबत शुरू होता है। इस समय जो विकर्म किए हैं उन पर जीत पाते हैं, नाम रखा है विकर्माजीत। फिर द्वापर में विकर्म राजा हो जाते हैं, विकर्म करते रहते हैं। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई है होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं, जितना पापों की कट उतरे जाएगी तो चुंबक खींचेगा। बाबा तो पूरा प्योर है, तुमको भी पवित्र बनाते हैं जोग बल से। जैसे लौकिक बाबा भी बच्चों को दे खुश होते हैं ना, बेहद का बाप भी खुश होता है। बच्चों को सर्विस पर, बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं सर्विस पर, तो ऐसे अब रेडी रहना है। तुम बच्चों हो पोतियों को तिथियों को पावन बनाने वाले ऐश्वर्य मिशन। अभी तुम ऐश्वर्य संतान हो, बेहद का बाप है और तुम सब भाई बहन हो, बस और कोई संबंध नहीं। मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम आत्मा, भाई भाई। फिर तुम सतयुग से जाते हो तो वहाँ एक बच्चा एक बच्ची, बस जे तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा काका मामा आदि। मूल वतन तो है ही स्वीट होम, मुक्ति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना जग तप आदि करते हैं, परंतु वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते। गुपोड़े बहुत मारते रहते हैं, सबका सतीदाता तो एक ही है, दूसरा ना कोई। अभी तुम हो संगम युग पर, जहाँ है ढेर मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, स्थापना फिर विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने का कितना हंगामा है। तुम 100% साल्वेंट थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इनसाल्वेंट बन पड़े हो। अब बाबा आकर सबको जगाते हैं, अब जागो सतयुग आ रहा है। सत्य बाबा ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। भारत ही सचखंड बनता है, बाप सचखंड बनाते हैं, झूठ खंड फिर कौन बनाते हैं। 5 विकार रूपी रावण का कितना बड़ा भूत बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि ये है नंबरवार दुश्मन। मनुष्यों को ये पता नहीं कि कब से रावण का राज्य हुआ। बाबा समझाते हैं आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। इस समय सारी दुनिया पर रावण राज्य है। बाबा आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है, वहाँ सदैव खुशी रहती है, वह है ही सुखधाम। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम जे बढ़ने वाले हो
तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए फिर सुनती कथनती बगंती हो गए। बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाबा टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं। सतगुरु को निंदक ठोर ना पाए, तुम्हारी एम एग्जैक्ट सामने खड़ी है। इन गुरुओं के पास तो एम एग्जैक्ट कोई होती नहीं, जे कोई पढ़ाई नहीं, जे तो पढ़ाई है। इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम ओवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। जहाँ तो है ही झूठ, गाते भी है झूठी काया झूठी। सतयुग है सचखंड, वहाँ तो हीरे जवाहरों के महल होते हैं, जवाहरातों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन है जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं, शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए हैं। अल्लाह अव्वल दीन बाबा है ना, पहला पहला धर्म स्थापन करते हैं, वह है डीटीज़म। जो धर्म नहीं है वह फिर से स्थापना होता है। सब जानते हैं प्राचीन युग सतयुग में इन्हीं का राज्य था, इनके ऊपर कोई नहीं। डीटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है, अभी तुम जानते ही हो, फिर औरों को बताना है। सबको कैसे पता पड़े, फिर जहाँ कोई उल्हाना ना दे कि हमको पता नहीं पड़ा। तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाबा को छोड़कर चले जाते हैं। जे हिस्ट्री में रिपीट, बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले हम मिले थे, बेहद का बस्सा लेने आए थे। कोई आकर सुनाते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है, ब्रह्मा का तो जो याद होता है। फिर कहते हैं हमने तो यही रूप देखा था। बाबा भी बच्चों को देख खुश होते हैं। तुम्हारी विनाशी ज्ञान रत्नों से जोली बढ़ती है ना, जो पढ़ाई है 7 दिन का कोर्स लेकर फिर बल कहाँ भी रहो, मुरली के आधार पर चल सकते हो। 7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे। बाबा तो बच्चों को सब रोज राज अच्छी रीति समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सुदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है, किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। जे बाल प्रसवावस्था में रहने का समय है, इसलिए बनवाह में बहुत साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाना है। वरदान है सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों में सभी को मोल्ड करने की विशेषता है, वह सहज गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय जैसी सर्कमस्टांस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणा को प्रत्यक्ष करने की मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रील गोल्ड है। जैसे साकार बाबा की विशेषता रख देखी, जैसा समय जैसा भक्ति वैसा रूप। ऐसा फॉलो फादर करो तो सेवा और संबंध संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाओगे। श्लोगन है जहाँ सर्वशक्ति है वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। व्यक्त सारे अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धून लगाओ। जैसे सकार में आने जाने का सहज प्रैक्टिस हो गई, जैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की प्रैक्टिस हो। अभी अभी कर्म जोगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ फिर कर्मातीत अवस्था में रहना, इसका अनुभव सहज होता जाए। सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म जोगी बने, फिर कर्मातीत। ओम शांति।